आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा 2020 प्रोग्राम में तलबा को तनाव से आज़ाद होकर तालीम हासिल करने के लिए कई मुफीद मशवरे दिए। पीएम मोदी ने कहा कि इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करना ही काफ़ी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये मशवरा भी दिया कि घरों में कमरा ऐसा होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी से आज़ाद हो और वहाँ कोई आलात ना हो। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान तलबा से खिताब करते हुए पीएम ने उनसे अपनी ज़बान में बात करने को कहा और साथ ही कहा कि उनके साथ उनकी बात बराह रास्त होगी। और तलबा के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने टेक्नोलॉजी की अहमियत पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तलबा को टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी को एक दोस्त के तौर पर देखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बोझ लेकर इम्तिहान गाह में जाने से सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उन्होंने कहा कि खुद एतमादी बहुत बड़ी चीज़ है और इसी को साथ लेकर तलबा इम्तिहान देने जाए। जेपी नड्डा बिला मुकाबला बीजेपी के सदर चुन लिए गए हैं। पार्टी के तंजीमी चुनाव के इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने नड्डा के इंतखाब का ऐलान किया। नड्डा पार्टी के 11वें सदर होंगे। वो अब तक कारगुजार सदर की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। नड्डा 2019 से 2022 तक की मुद्दत-ए-कार के लिए सदर चुने गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि नड्डा की क़यादत में पार्टी अपनी अक़दार को लेकर आगे बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी ने अपनी तौसी करके खुद को अवामी उमंगों से जोड़ा है और वक्त के मुताबिक तब्दीलियां पैदा की हैं। बीजेपी जद्दोजहद और तंजीम की पटरियों पर चलती रहेगी। बीजेपी के साबिक सदर अमित शाह ने जेपी नड्डा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दीगर पार्टियों से इसलिए अलग है कि इसमें जात पात या खानदान को बुनियाद नहीं बनाया जाता। बीजेपी का सदर बनने के बाद जेपी नड्डा ने पार्टी के अरकान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उसके जैसे आम कारकुन का बिना किसी सियासी बैकग्राउंड के बावजूद सदर के ओहदे तक पहुंचना बीजेपी में ही मुमकिन है। जेपी नड्डा ने एतमाद जाहिर किया है कि उनकी सदारत में पार्टी ऊंचाई तक पहुंचेगी और आने वाले वक्त में सारे भारत में बीजेपी का कमल खिलेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल रामनाथ गोइंका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड तकसीम किए। डीडी न्यूज़ के सहाफ़ी धीरज कुमार, मोर मुकुट शर्मा, कैमरामैन अच्युतानंद साहू को ये अवार्ड तकसीम किए गए। कैमरामैन अच्युतानंद साहू छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कवरेज के दौरान नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में मौत की सजा पा चुके कसूरवार पवन की अर्जाश्त को खारिज कर दिया है। पवन ने दावा किया था कि वाक़े के वक्त वो नाबालिग था। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद अब उसकी फांसी का रास्ता साफ हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि अदालत में पवन की पैदाइश का सर्टिफिकेट पेश किया गया था और इससे साबित हुआ था कि वो नाबालिग नहीं था। वहीं दिल्ली की साकेत अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को कसूरवार करार दिया है। इस मामले में अदालत ने एक मुलजिम को बरी कर दिया है। अदालत इस मामले में 28 जनवरी को सजा पर बहस करेगी। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कल दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर कहा कि पार्टी पूरे जोशो खरोश के साथ अवामी मफाद में काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपने काम के दम पर पार्टी दिल्ली, बिहार और आसाम में इंतखाब लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी के सरबराह और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कल रोड शो किया। उनका कल पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मंसूबा था, लेकिन ताखीर के सबब ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब वो आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तनाज़ात से नबर्द आजमा यूनिटेक लिमिटेड का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की मरकज़ की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। जज धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जज एम.आर. शाह की बेंच ने यूनिटेक के नए बोर्ड की कंपनी के तनाज़े को हल करने के लिए मुतालिका रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 माह का वक्त दिया है। बेंच ने यूनिटेक के नए बोर्ड को कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई से 2 माह की छूट भी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड के जरिए मसले के हल से मुतालिक खाके की तैयारी में निगरानी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को मुकर्रर करेंगे। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। शब्बा।